नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आगामी परीक्षा की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया होगा क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की जो नई अपडेट है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में नियमावली में दोस्तों आपका संशोधन होने वाला है। यूकेपीएससी ने नियमावली संशोधन के लिए फाइल भेजी है सचिवालय में और कार्मिक विभाग की दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। इसमें ये संशोधन दोस्तों भेजा गया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि छात्रों की भारी डिमांड थी कि स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जाए। इससे विषय विशेषज्ञ जो छात्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और समूह की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्रवक्ता बन रहे हैं। इससे जो विषय विशेषज्ञ या विषय में अपनी जो योग्यता रखने वाले छात्र हैं वो बाहर हो जा रहे हैं और ये उनके संग एक बहुत बड़ा अन्याय है। यही दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल कारण नज़र आता है। लेकिन समस्या ये है कि काफ़ी समय पहले ही ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसके सिलेबस को यूकेपीएससी ने अपलोड कर दिया था अपनी साइट पर और फॉर्म पहले ही निकल चुके हैं। फॉर्म दोस्तों आपके पहले ही विज्ञप्ति दोस्तों पहले ही जारी कर दी गई है और जिसमें आपके स्पेशली स्क्रीनिंग परीक्षा की डेट को भी दोस्तों मेंशन कर दिया गया है। परीक्षा पाठ्यक्रम दोस्तों आपका पहले से ही तैयार कर दिया गया है। परीक्षा योजना पहले से ही प्रस्तुत कर दी गई है। अब छात्र जो कि इसकी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वे लोग काफ़ी टेंस हैं, थोड़ा शंका में भी हैं कि क्या करना चाहिए। अभी पिछली दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी जितने भी डाउट्स है दोस्तों वो क्लियर करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी कुछ जो छात्र हैं वे हमेशा शंका में रहते हैं, उनके डाउट्स कम ही क्लियर हो पाते हैं। तो फिर से मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी और आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे जो छात्र हैं वे लगातार पूछ रहे हैं कि सर अब हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, क्या करें, आगे तैयारी करें या ना करें, या आगे का स्टेप्स क्या हो सकते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमने दोस्तों यूकेपीएससी में भी दोस्तों बात करी और वहाँ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला उसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों प्रवक्ता भर्ती की। प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी मिल चुकी है। अब दोस्तों ये जो खबर आई इससे जो एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। अब इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ओके, और उसको मैंने आपको डिटेल में थोड़ा एलोबरेट करके भी आपको क्लियर बताया था कि क्या क्या इसमें प्रावधान है और किस समय से ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो हट जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा फिर भी लगातार मैसेज करते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। उनके लिए दोस्तों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि सभी के लिए है क्योंकि आपको मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आपने करना क्या है आगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात, मैं कुछ जो मूल बातें हैं वो उन वीडियोस में नहीं डाल पाया, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली को संशोधन को कार्मिक में मंजूरी मिल गई है। अब अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। देखिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी ये ऑब्वियसली बात है कि ये आपकी आगामी भर्ती में होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो प्रस्ताव है कैबिनेट में जाएगा, वहां जब ये पास होगा उसके बाद फिर आगे की फर्दर कार्रवाई होगी, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों वो है समय, ठीक है। अब जो समय दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण से यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों पहला समय। देखिए अभी दोस्तों ये जो सेवा नियमावली है इसको अभी केवल और केवल कार्मिक से मंजूरी मिली है।
ओके, अब ये जो कार्मिक से दोस्तों जब ये कैबिनेट जाएगा ना, कार्मिक से जो कैबिनेट जाने का रास्ता होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने ये चीज़ स्किप कर दी थी। कार्मिक से जब तक ये कैबिनेट में जाएगा तो कम से कम दोस्तों आपके 2 से ढाई महीने दोस्तों इसमें लग सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर ये कैबिनेट में एक्सेप्ट भी होता है तो दोस्तों उसके इम्प्लीमेंट में भी 1-2 महीना लग जाते हैं। हो सकता है कि इसके बाद भी किसी कमेटी का गठन हो और उसमें दोस्तों देखा जाए कि इन प्रस्तावों की को इस भर्ती से लागू किया जाना है या फिर नेक्स्ट भर्ती से लागू किया जाना है। अब आप देख लीजिए कि दोस्तों इस पूरे समय में दोस्तों आपका 3 से 4 महीने दोस्तों व्यतीत होने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए आप समझ लीजिए, अभी दोस्तों कोई भी कैबिनेट नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है भैया? क्योंकि भैया आचार संहिता लगी हुई है, नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इस समय पर। 23 जनवरी 24 जनवरी को दोस्तों इनके चुनाव होने वाले। मैं एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, 23 को है 24 को है, फिर देख लेंगे। जो भी है जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ तक कोई भी कैबिनेट नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद जो कैबिनेट होगी दोस्तों वो आपकी जनवरी या फरवरी में ही दोस्तों देखने को मिलेगी और उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कार्मिक विभाग से निकला हर प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाए। कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं जिनको पहले से रखे होते हैं वो दोस्तों रखे जाते हैं। कितने ऐसे मामले होते हैं जो कि कैबिनेट में समय के संग लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कि पहले से ही कार्मिक की मंजूरी मिल गई होती है, लेकिन फिर कोई अड़चन आती है, फिर उसको दोबारा से कार्मिक में भेजा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इसको कैबिनेट में दोस्तों रखा जाएगा। मे भी मुझे लगता है कि कभी फरवरी में अगर मौका मिलेगा तो इसको रखा जाएगा, तो यहाँ पर ये समय लग जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये प्रस्ताव है, हो सकता है ये पारित हो या ना हो, ये भी दोस्तों आपका हो सकता है। हालांकि फिर भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका समय लगना ही लगना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो फिलहाल कोई भी कैबिनेट नहीं बैठने वाली है। जनवरी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कैबिनेट बैठेगी। इमीडिएट नगर निकाय चुनाव के बाद हो सकता है कि कोई कैबिनेट बैठ जाए, लेकिन उसमें इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। मुद्दे जो होंगे वो वही होंगे, नगर निकाय से रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे होंगे या उससे रिलेटेड आपकी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भैया इतना समय, अब ये तो हो गई पहली बात कि समय आपके संग है। 3 महीने के बाद आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है। तो भैया आपको यहाँ पर इतना तो है कि आप 3 महीने तक रुक नहीं सकते कि भैया क्या होगा आगे। अब दूसरी बात हम बात करेंगे कि भैया हमारी अब यूकेपीएससी से इस संदर्भ पे बात हुई, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर सबसे पहले मेरा यही कंसर्न था कि सबसे पहले किसी भी तरीके से यूकेपीएससी में इस चीज़ के बारे में पता किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि भले ही मुझे अंदर से चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी पता करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए दूसरा कंसर्न जो कि आपके सपोर्ट में आएगा, पहला तो समय हो गया, दूसरा हो गया भैया यूकेपीएससी में दोस्तों जब मैंने बात करी तो उनका ये मानना था, सबसे पहले तो उनका यही मानना था कि ये जो प्रावधान है वो आपके आने वाली भर्ती में लागू होंगे, ठीक है। फिर भी क्लियरली वो इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके ये बोलना था कि अगर सरकार से कोई आदेश आएगा लिखित, जब सरकार से कोई आदेश लिखित आएगा तभी वो लोग इस भर्ती परीक्षा में परिवर्तन करेंगे। समझ रहे हैं इसका अर्थ? तो अगर सरकार से लिखित आदेश आएगा, कोई जीओ निकल के आएगा कि बस ये जो प्रवक्ता भर्ती है इसमें परिवर्तन करो, तब जाके परिवर्तन होगा, अदरवाइज परिवर्तन नहीं होगा। ये इनका स्पष्ट दोस्तों यहाँ पर मानना है। इसके अलावा उनके द्वारा भी यही बोला गया कि अभी तो केवल कार्मिक में पास हुई है, इसको कैबिनेट में पास होने में महीनों लग सकते हैं और स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी तब तक हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि दूसरा आपका जो पार्ट है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है कि सरकार भले ही नियमावली में संशोधन हो जाए, लेकिन सरकार जब स्पेशली रूप से आदेशित करेगी कि भैया इस भर्ती में आप जो अभी नियमावली अभी जो संशोधित हुई है उसको आप लागू करो, तब जाके ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आपका फिक्स है अप्रैल में एग्जाम होना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए ये आपके जो सरकारी यूकेपीएससी के उच्च अधिकारी हैं इनके द्वारा कही गई बातें, क्योंकि मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी कि इसमें आप आगे जाके कोई ना कोई एक लेटर के माध्यम से या कोई चीज़ बता दीजिए, लेकिन उनका ये कहना था कि जो अभी जो चल रही प्रक्रिया उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर सरकार से कोई आदेश आता है तभी हम इस पर अमल करेंगे, यानी कि अभी भी ये आपके बात मतलब कि ये आपके
कहीं ना कहीं आपके फिट बैठती है। क्योंकि अगर सरकार है, मान लेते सरकार आदेश ही नहीं देती इस तरह का, क्योंकि सरकार अगर आदेश नहीं देती, भले ही नियमावली में संशोधन हो भी जाए, सरकार आदेश भी नहीं देती कि भैया आप इस नई नियमावली से कराओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूकेपीएससी उसको स्क्रीनिंग करेगा ही करेगा। ठीक है। तीसरी बात जो कि आपके सपोर्ट में है, यानी कि जो स्क्रीनिंग वाले हैं उनके सपोर्ट में है, तीसरी बात यह है भैया कि भर्ती निकल चुकी है, ऑलरेडी विज्ञापन जारी हो चुका है। भर्ती के जो नियम हैं, जो कानून हैं, या फिर जो भी आप भर्ती में करवाने जा रहे हैं, यानी कि परीक्षा योजना है, परीक्षा का सिलेबस है, वो भर्ती के शुरू में ही तय कर दिया जाता है। उसको आप बीच में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसे रूल पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी लेटेस्ट भी आया है, इससे पहले भी था। ठीक है। आप बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्योंकि यूकेपीएससी ऑलरेडी दोस्तों विज्ञापन जारी कर चुका है, काफ़ी समय भी हो चुका है, बच्चे काफ़ी समय से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का आपको समय दे दिया गया था स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। तो आप इतने समय में मिडिल में आके कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सिलेबस भी पहले से प्री डिसाइडेड है। इसके अलावा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो परीक्षा योजना का कार्यक्रम है वो भी पूरा का पूरा प्री डिसाइडेड है। तो ये सभी दो बातें हैं दोस्तों, वो आपके पक्ष में रहने वाली हैं। कोई भी आप ये ना माने कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो आपकी हट जाएगी इस एग्ज़ाम से। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में इसके हटने के 1% भी चांस मुझे फिलहाल नज़र नहीं आते। लेकिन फिलहाल अगर सरकार बिल्कुल चाहेगी कि भैया हटे ही हटे तो वो बात अलग है। तो फिर इस केस में फिर आप उनके द्वारा यही बोला गया कि अगर मान लेते हैं, वैसे इसका कोई भी प्रतिशत चांस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इस केस में आपका जो समय है वो बढ़ाया जाएगा दोबारा से, और दोबारा से नवीन परीक्षा पैटर्न लागू किया जाएगा। इसमें कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें इंटरव्यू होगा, धांधली होगी, ये होगा वो होगा अगर नवीन पैटर्न लागू होता है तो। वैसे देखिए नवीन पैटर्न इसमें लागू नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अगली भर्ती से होगा। अगली भर्ती से भी अगर इसमें नवीन पैटर्न लागू होगा तो इसमें इंटरव्यू दोस्तों नहीं होगा, इतना मैं आपको 100% श्योर करके बता दूं। देखिए जो साक्षात्कार का नियम है वो समूह गो की भर्ती से एक एक करके हटाया जा रहा है, पहले ही हटा दिया गया है। अब दोबारा से उसको प्रवक्ता में नहीं जोड़ेगा। प्रवक्ता भर्ती में जो पिछला जो साक्षात्कार हटाया गया उसका रीजन धांधली नहीं थी दोस्तों, वो जियो था कि समूह गो की भर्तियों में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। धांधली एक पार्ट हो सकता है उसको एक्सरेट करने का, ठीक है कि भैया 2018 के इंटरव्यू में बहुत बड़ी धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये सब कहने वाली बात है। देखिए बात यह है कि इसमें जो सरकार है, सरकार भी चाह रही है कि धीरे करके समूहों की भर्तियों से किसी भी तरह से इंटरव्यू हटा दिया। जैसे कि अब समूहों की भर्ती जो कि यूकेट्रिपलएससी के दायरे में आती हैं वो तो पूरी तरह से इंटरव्यू नहीं है, लेकिन अभी भी जैसे प्रवक्ता भर्ती है, एक लोअर पीसेस भर्ती है दोस्तों जिसमें से अभी इंटरव्यू हटना बाकी है। हालांकि इसकी बात काफ़ी समय से चल रही है, जितनी भी क्लास 2 अफसर की भर्तियां होंगी उसमें ही इंटरव्यू का प्रावधान दोस्तों रखा जाएगा। क्लास 2 समूह खो की जो भर्तियां हैं वहीं पर ही इंटरव्यू रखा जाएगा। प्रवक्ता भी दोस्तों आपकी समूह गो के अंतर्गत ही आती है, भले ही 4800 ग्रेड पे है, लेकिन ये राजपत्रित के अंतर्गत नहीं आता है। तो राजपत्रित जो भर्तियां होती हैं दोस्तों वो ही जनरली उसमें इंटरव्यू होता है। अभी एक इसमें अपवाद है लोअर पीसेस, इसमें से भी जल्दी हटाया जाएगा। अब लोअर पीसेस की जो नियमावली थोड़ा अलग तरीके से है तो उसमें हो सकता है कि कुछ टेक्निकल पेंच हो जिसको ये करेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद लोअर पीसेस में भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में केवल पीसीएस परीक्षा और आईएएस परीक्षा में ही इंटरव्यू करने की योजना है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि प्रवक्ता में कभी भी इंटरव्यू अब नहीं आने वाला। तो अब होगा क्या? अब होगा कि यूकेपीएससी एक नया परीक्षा पैटर्न बनाएगा। हो सकता है कि उसके लिए वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इनका मॉडल देखे कि ये कैसे पेपर करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर हो। तो आपको यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ सकती हैं, क्योंकि जैसा आपका नेशनल लेवल पर स्तर चल रहा होगा वही स्तर आपको दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। केवल और केवल सब्जेक्ट के आधार पर, एक पेपर के आधार पर, 100 नंबर के पेपर के आधार पर आपको प्रवक्ता नहीं बनाया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। अब तो समूह गौ की परीक्षा में भी अब आगे आने वाले समय में 2 चरण लागू होने वाले हैं।
ठीक है, जिस तरह की बात चल रही थी अब आगे, तो आप यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया प्रवक्ता जैसी भर्ती के लिए एक ही चरण की एक वनडे एग्ज़ाम करवा के सिलेक्शन दे देंगे। तो ये आप थोड़ा सा गलतफहमी में दूर रहें। इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाला। अब जो भी रहेगा ये आगे आने वाली भर्ती के लिए रहेगा, इस भर्ती के लिए तो मुझे यहाँ पर संभव नहीं नजर आता है। तो अब आगे क्या करना है दोस्तों, आपने आगे यही करना है कि पूरे मनोयोग से प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करनी है। अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है दोस्तों कि आप यूकेपीएससी को मेल कर सकते हैं। यूकेपीएससी को जरूर मेल करें और उनसे बोलें कि अब अपना जो एग्ज़ाम होने वाला, हालांकि दोस्तों वे लोग भी अभी स्थिति को अवगत नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा एक प्रेशर बनता है। कई सारे जब लोग मेल करते हैं, बात करते हैं, यूकेपीएससी में जाते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं फिर इस संबंध में पत्र लिखकर सरकार से वार्तालाप करेंगे, क्योंकि वो पूछेंगे कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, तो मैं आगे क्या करना है। तो वहाँ से उन्हें सरकार की ओर से दिशा निर्देश दोस्तों जारी मिल जाएंगे। आप शिक्षा मंत्री को भी इस संबंध में अवगत करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री से कई लोगों की जान पहचान होती हैं, कई उनके एरिया से आते हैं, तो उनसे मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकता में ही शक्ति होती है, इतना आपने समझना है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जब हम संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं तभी जाके हमें फल प्राप्त होता है। ओके, तो आप ये ना समझिए कि अरे ये मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, कोई और करेगा, तो ऐसे ही हर कोई सोचेगा तो फिर इस संबंध में फिर कार्य कभी नहीं हो पाएगा। तो आपने करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप पत्र के माध्यम से यूकेपीएससी को अवगत करवाएं, पत्र लिख लो, मेल करना नहीं आता तो पत्र लिख के भेज दो। बट यह है कि कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर बनाइए जिससे कि जो यूकेपीएससी वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस परीक्षा में कोई भी तरह का परिवर्तन स्वीकार ना करें। इवन अगर वो वहाँ से निर्देश भी आता है तो भी यूकेपीएससी उसको काउंटर करे। हालांकि वहाँ से कोई पत्र इस तरह का नहीं आएगा कि परीक्षा में परिवर्तन हो। ओके, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप पूरे अच्छे मनोयोग से इस स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। इसके संदर्भ में अगर आगे कोई भी न्यूज़ आएगी या कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में हम दोस्तों आपको जरूर बताएंगे। और वैसे भी पढ़ा लिखा गया कभी भी बेकार नहीं जाता, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, सब्जेक्ट भी करें। मैंने आपको पहले ही बोला है, सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करें, साथ ही साथ स्क्रीनिंग भी प्रिपेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।